बेटी दिवस पर इस देश की सभी बेटियों को सादर प्रणाम करता हूं। आज भगत सिंह जी की जयंती है। उन्हें हम सभी देशवासी सत सत नमन करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए चाहे मध्य प्रदेश सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, सभी लोग कई तरह की नीतियों को निकाल के हर आए दिन नई नई नीतियों को तैयार करके बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए नई नई नीतियां बनाते हैं। लेकिन दुख इस बात का लगता है कि जब हम ये देखते हैं कि कहीं बेटियों को बंदी बनाकर उनके साथ दुष्कर्म कराया जाता है, कहीं बलात्कार कराया जाता है और पैसा कमाए जाते हैं। मैं मध्य प्रदेश पुलिस, इंदौर पुलिस और भारत देश की पुलिस को धन्यवाद देता हूं, उन्हें जय हिंद करता हूं मैं। जैसा कि अभी हमने 3-4 दिन पहले देखा कि विजयनगर क्षेत्र में 13 लड़कियों को बंधक बनाकर, जो कि मैंने न्यूज में देखा था, वो बंगाल की लड़कियां थीं, जिन्हें विजयनगर थाना इंदौर के पुलिस अधिकारी जी लोगों द्वारा उन्हें छुड़वाया गया। उनसे दुष्कर्म करा के पैसा कमाया जा रहा था। ये लड़कियां कहां से आई और कैसे पहुंची, ये तो बात 100% है कि किसी न किसी व्यक्ति के यहाँ का कोई ना कोई व्यक्ति उन लोगों को संरक्षण दे रहा है जो उन लड़कियों से गलत काम करा रहे हैं। मैं प्रदेश का MLC हूँ। मैं दिग्विजय सिंह जी, मेरे आदरणीय गुरुजी श्री दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल में उन्होंने मुझे नॉमिनेट किए थे। और जैसा कि मैं एक वीडियो में अपना पूरा बायोडाटा क्लियर कर चुका हूँ कि किस तरह मेरी राजनीति का प्रारंभ हुआ, जिसमें कुंवर साहब, हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री अर्जुन सिंह जी, हमारे आदरणीय स्वर्गीय श्री माधवराव सिंधिया जी, इनका मैं बहुत करीबी था। हमारे आदरणीय रीवा महाराजा मार्तंड सिंह, स्वर्गीय महाराजा मार्तंड सिंह जी, इनका मैं बहुत करीबी था और ये लोग मुझ पर बहुत विश्वास करते थे। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो लोग बेटियों की तरफ, किसी के परिवार की तरफ गलत दृष्टि से और उन्हें दबाने की सोच के और उन्हें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, उनकी शिकायत मैं मध्य प्रदेश सरकार से लेके केंद्र तक शिकायत करूंगा। मैं ये बात दिमाग से हटा दें कि वो कितने बड़े तुर्रम खां हैं, कि कितने बड़े पोस्ट पर हैं, कि ये कुछ करवा देंगे। ये बिल्कुल दिमाग में ऐसी बात नहीं रखेंगे। मैं दादा शिवराज सिंह चौहान जी, हमारे CM साहब, उनसे निवेदन करूंगा और हमारे मोदी साहब, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, प्रधानमंत्री साहब हैं, उनसे निवेदन करूंगा कि यहाँ और प्रदेश में और जिन जिन स्टेटों में, जिन जिन राज्यों में इस तरह की घिनौनी हरकतें होती हैं और उनको जो व्यक्ति संरक्षण देता है, चाहे वो पूर्व मंत्री हो, पूर्व विधायक हो, सांसद हो, कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, चाहे वो कोई अधिकारी हो, अगर वो गलत है तो फिर वो अधिकारी नहीं है। अगर गलत काम को सपोर्ट करता है तो उस पर सख्ती से कार्रवाई की जाए, उन्हें जरा भी ना बख्शा जाए, चाहे वो किसी पार्टी का भी हो। जैसे हमारे आदरणीय कृषि मंत्री जी, वर्तमान समय में माननीय मंत्री जी हैं नारायण दादा जी, नारायण दादा साहब, उनसे मेरे बहुत अच्छे रिलेशन भी हैं। और उनकी जो बच्ची हैं, हमारे मित्र हैं आदरणीय हर्ष सिंह जी, माननीय विधायक जी, माननीय पूर्व मंत्री जी, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। मैं उसी रामपुर बागेलान का हूँ और वो हमारे आदरणीय हर्ष दादा के समधी साहब हैं। और माननीय नारायण दादा साहब जब प्रदेश अध्यक्ष, मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी थे, तब भी मेरे बहुत अच्छे संबंध थे। फिर कुछ दिनों बाद हमारे रामपुर बागेलान में उनकी रिश्तेदारी हो गई
और वो ऐसे भी सभी रिश्तेदार, मतलब उनकी रिश्तेदारी पहले से भी रामपुर बाजीलाल में थी। और हमारे बिक्की भैया को उनकी सुपुत्री जी का ब्याह हुआ हमारे बिक्की भैया के साथ। तो मतलब मेरा कहने का ये है कि मैं इस बात को ये बहुत अच्छे से वो लोग समझ जाएं जो लोगों को किसी भी तरह से डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ना करें। और रही बात बेटियों के लिए, तो ये इतिहास प्रमाण है इस बात का, हमारे देश में बहू बहन बेटियों की रक्षा के लिए, माँ की रक्षा के लिए बच्चे पुरुष अपने आप को बलिदान कर देते हैं। इस इतिहास को वो लोग बहुत ध्यान से और कान खोल कर सुन लें कि ऐसी गलत फहमियां दिमाग से हटा दें कि वो बलात्कार कर देंगे, कि किसी को मजबूर करके उनसे धंधा करा लेंगे। और मैं उन सभी पुलिस अधिकारी जी लोगों को, विजयनगर थाना और इंदौर थाना के समस्त पुलिस अधिकारी जी लोगों को, मध्य प्रदेश के पुलिस अधिकारी जी लोगों को, देश के पुलिस अधिकारी जी, हमारे देश के वीर जवानों को, सभी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, जय हिंद करता हूं। और जब तक आप जैसे ईमानदार लोग हैं इस देश की रक्षा के लिए, हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे देश के सभी परिवार, माँ बहन बेटियां पूरी तरह सुरक्षित हैं। ऐसा गलत दृष्टि डालने वाला उन्हें किसी भी तरह से गड़बड़ कर, उनके साथ गलत कर ही नहीं सकता है। कुछ क्षण बाद वो अपने आप कानून के गिरफ्त में आ जाएगा। ये हमें पूर्ण विश्वास है और हमें गर्व है कि हमारे देश की रक्षा ऐसे ईमानदार लोग कर रहे हैं। तो मैं इन्हीं शब्दों से, और आज हमारे भगत सिंह जी की जयंती है, हम सब संकल्प लें कि हम अपने मातृभूमि की, इस देश की, देशवासियों की तन मन धन से, हम ये नहीं कहते, आज मैं समझ सकता हूं कि कितनी महंगाई है, इस बात को हम समझ सकते हैं, हम नहीं धन अर्पित कर सकते किसी के लिए, तो मन से सहयोग करें, जिस तरह से हो सके हम लोगों की मदद में आगे बढ़ें। बस यही हम कहेंगे और हमें सबको संकल्प लेना चाहिए और किसी की मदद करने में हमें जरा भी पीछे नहीं हटना चाहिए। बस इन्हीं शब्दों से मैं अपने शब्दों पर विराम करता हूं और आप सभी देशवासियों को सादर प्रणाम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।